वेलकम टू माय चैनल मैनेजमेंट पॉइंट। आई एम भावना भारद्वाज। आज जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिसर्च। पार्ट 1 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि टाइप्स ऑफ रिसर्च का सेकंड पार्ट दूसरी वीडियो में है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देख लेते हैं कितने टाइप्स के रिसर्च होते हैं। यहाँ पे मैंने 8 टाइप्स के रिसर्च मेंशन किए हुए हैं, दो करके। फंडामेंटल रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एंड कॉन्सेप्चुअल एंड एम्पिरिकल। तो फंडामेंटल रिसर्च जो होता है, बेसिकली यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। फंडामेंटल रिसर्च को बेसिक रिसर्च एंड प्योर रिसर्च भी बोलते हैं। फंडामेंटल रिसर्च इज मेनली कंसर्न विद द जनरलाइज विद द फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी। ये थ्योरी बेस्ड कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे फंडामेंटल रिसर्च और बेसिक रिसर्च का मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ शेक ऑफ नॉलेज को बढ़ाने के लिए हम कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, दैट इज रिसर्च। लेकिन ये साइंटिफिक बेस्ड होता है। इसका जो नेचर होता है वो साइंटिफिक नेचर होता है, लेकिन थ्योरी बेस्ड होता है। जैसे कि जस्ट हमें बेसिक लॉ पता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बिठाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, दैट इज़ रिसर्च। या फिर हम नेचर, जो नेचुरल फिनोमिना होता है उस पर हम रिसर्च कर रहे हैं, दैट इज़ फंडामेंटल रिसर्च। जैसे कि एग्जांपल दे रही हूँ, हाउ डिड द बिगिन यूनिवर्स, हाउ डिड द यूनिवर्स बिगिन, मतलब हाउ का मतलब होता है कि न्यू नॉलेज को हम क्या कर रहे हैं, कैन वी गेन कर रहे हैं, दैट इज बेसिक रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च। प्योर रिसर्च बोला जाता है इसको। कहने का मतलब है कि यूनिवर्सली एप्लीकेबिलिटी होती है इसके अंदर। हम सिर्फ थ्योरी है, थ्योरी को क्यूरियोसिटी है हमारे अंदर और उन थ्योरी को हमें जानना है, और उस क्यूरियोसिटी अराइज हो रही है किसी भी थ्योरी पर, किसी भी थॉट पर, उसके लिए हम कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, दैट इज फंडामेंटल रिसर्च। सेकेंड इज applied research is concerned with the solution of particular problem. It aims to at finding a solution for an immediate problem facing a society, an industry or organization. इट इज़ एम्पिरिकल एंड प्रैक्टिकल। कहने का मतलब है कि अप्लाइड रिसर्च जो होती है प्रैक्टिकल बेस्ड होती है, एप्लीकेशन बेस्ड होती है। यहाँ पे क्या होता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम है, उसको हम प्रैक्टिकली पुट अप करके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसे कि न्यूटन ने एक फार्मूला देख रखा है और फिजिक्स में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो फार्मूला अप्लाई करके हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, दैट फिर हमारे पास जो रिसर्च जो सॉल्व करते हैं वो रिजल्ट निकल के आता है। तो इस तरीके से क्या होता है, अप्लाइड रिसर्च होती है। यहाँ पे किसी भी सिचुएशन होती है, रियल लाइफ की सिचुएशन होती है, उसको हम प्रैक्टिकली फॉर्म में क्या कहते हैं, करते हैं। तो इस कहने का मतलब है कि जैसे कि हमारे जो कोई प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट कस्टमर तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो रीजन है, उस रीजन को हम कैसे वो रीजन से हम कैसे कस्टमर तक पहुंचाएंगे। तो इसमें क्या होता है, एग्जाम क्वेश्चन होता है कि व्हाट, वाई। इसमें क्वेश्चन होता है व्हाट और वाई, इसका आंसर ढूंढते हैं। जैसे कि हमारा एक प्रोडक्ट है, वो कस्टमर तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, क्यों, क्या बन गया, एक प्रॉब्लम जनरेट हो गई। अब उसके लिए हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि कहाँ पे हमारी सप्लाई ऑफ चेन रुकी हुई है। तो इसी तरीके से क्या होता है, अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। रिसर्च आइडेंटिफाई सोशल इकोनॉमी प्रैक्टिकल ट्रेंड्स में इफेक्ट द पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन ऑफ द मार्केटिंग। रिसर्च इज एग्जाम्पल्स ऑफ अप्लाइड मार्केटिंग रिसर्च। एग्जाम्पल हो सकता है अप्लाइड रिसर्च का, जैसे कि मैंने अभी प्रोडक्ट का एक एग्जाम्पल लिया था, ये अप्लाइड रिसर्च होती है। नेक्स्ट लिखी हुई है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड एनालिटिकल रिसर्च। पहले डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को देख लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मतलब होता है कि चीज़ें पहले से फाइंड आउट हो चुकी होती हैं। इसको स्टैटिकल रिसर्च भी बोलते हैं। पहले सर्वे से फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी डिफरेंट काइंड, जो हमारे पास अवेलेबल चीज़ है उन्हीं को हम क्या करते हैं, फैक्ट व्हाट इज़ व्हाट वाज को हम यहाँ पे क्या करते हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। मतलब जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल वेरिएबल्स होते हैं उन्हीं को हम प्रेजेंट करते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो जो पहले चीज़ें हो चुकी होती हैं उन्हीं में, या फिर होने वाली हैं या हो रही हैं, होने वाली नहीं सॉरी, हो रही हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि स्टैटिकल रिसर्च हो गई, मतलब सर्वे फैक्ट फाइंडिंग करना है, ऑब्जर्वेशन निकालना है, केस स्टडी करनी है, कोई भी मेथड है उसको हम पहले से डिस्क्राइब है, सिर्फ हमें उस मेथड को पुटअप करके हमें चीज़ों को क्या है, डिस्क्राइब करना है। जब जो पहले से ऑलरेडी चीज़ें हैं हमारे पास, हम उन्हीं को डिस्क्राइब कर रहे हैं विद मेथड, दैट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च।
डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कैन बी एम्प्लॉय और नंबर ऑफ द वेरिएबल्स ओनली द वेरिएबल्स। कहने का मतलब है कि ये वेरिएबल्स बेस्ड होती है। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसको हम क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिस पे हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते, जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल के एक्सपेरिमेंट से उसका रिजल्ट नेगेटिव पॉजिटिव होता है। एक होता है रेगुलेटर और एक होता है फ़ैन। अगर हम रेगुलेटर को कम ज़्यादा करते हैं तो फ़ैन की जो स्पीड है वो कम ज़्यादा अपने आप ऑटोमेटिकली होती रहती है। तो दैट इज़ जो रेगुलेटर है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और डिपेंडेंट जो है वो फ़ैन हो गया। तो डिस्क्रिप्टिव में यही होता है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं उनको हम डिस्क्राइब करते हैं सिर्फ मेथड को यूज करके। नेक्स्ट है इन एनालिटिकल रिसर्च, इट हैज़ टू यूज़ फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन already available, analyze these to make a critical evaluation of material, involve the depth study and evaluation of available information in attempt to explain and complex phenomena। यहाँ पे एनालिटिकल रिसर्च की बात हो रही है। एनालिटिकल वर्ड जो आया है वो एनालिसिस से आया है। एनालिटिकल वर्ड का मतलब होता है यहाँ पे हम डेप्थ स्टडी करते हैं, एवेल्युएशन ऑफ अवेलेबल इन्फॉर्मेशन की इन द अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स फिनोमिना। कहने का मतलब है कि जो कलेक्टेड डेटा है उसको एनालाइज करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं बियॉन्ड मियरली द डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स। कहने का मतलब है यहाँ पे जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनको हम कांस्टेंट कैसे कर देते हैं, वो वर्क कैसे कर रहे हैं, उनकी हम स्टडी करते हैं। यहाँ पे हमारी चीज़ पहले से हो चुकी होती हैं, जो पहले से चीज़ें हो चुकी होती हैं हम उनको सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं और अपने तरीके से हम उनको एवेलुएट कर रहे हैं। जो हमारे पास पहले से मटेरियल है उसी मटेरियल को सिर्फ एनालिसिस किया जा सकता है। यहाँ पे ऑलरेडी चीज़ें हो चुकी होती हैं, हम उसमें कुछ नया नहीं कर रहे हैं, रिसर्च पहले से हो चुकी है, अब हम उस रिसर्च को सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं। जो चीज़ें पहले से हो चुकी हैं, रियल लाइफ है या फिर कुछ भी है, किसी भी केस की बात कर रहे हैं, वो केस पहले से हो चुका है, हम उसकी सिर्फ डेप्थ स्टडी कर रहे हैं और उससे अपना एवेल्युएशन निकाल रहे हैं, दैट इज़ एनालिटिकल रिसर्च। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च का मतलब होता है जहाँ पे न्यूमेरिकल बेस में हम किसी भी चीज़ को रिसर्च कर रहे हैं, कोई भी चीज़ को फाइंड आउट कर रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं, जो आसानी से मेज़र हो जाती है, एक्सप्रेस हो जाती है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, दैट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, जैसे कि क्वांटिटेटिव का एग्जांपल देती हूँ कि हमें सर्वे करना है, हमने क्या है रेटिंग दे रहे हैं किसी को 1 2 3 4 इस तरीके से रेटिंग दे दी, स्टार दे दिए, वो क्वांटिटेटिव हो गया। क्वालिटेटिव में क्या हो गया, कोई भी चीज़ हमें पसंद आई है, हमने बोला अच्छी है, नेक्स्ट हमने बोला बहुत अच्छी है, तो हम यहाँ पे क्वांटिटी में मेज़र नहीं कर पा रहे हैं। क्वांटिटेटिव में एग्जांपल दिया था कि यहाँ पे स्टार दे दिया हमने 1 2 3 4, तो वहाँ पे हम क्वांटिटी को मेज़र कर रहे थे। लेकिन क्वालिटेटिव में क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ क्या होता है ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम जो भी निष्कर्ष निकाल रहे हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव फिनोमिना रिसर्च डिज़ाइन फाइंड आउट द हाउ पीपल फील व्हाट दे थिंक। यहाँ पे हम थिंकिंग के थ्रू हम कोई भी चीज़ को, ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च में ही आएगा। अगर हम उसको फीलिंग, ऑब्जर्वेशन हो रहा है, एनालिसिस कर रहे हैं, किसी चीज़ को लर्न कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं क्वालिटेटिव होती हैं। ह्यूमन बिहेवियर को हमें लर्न करना है, यहाँ पे पर्टिकुलर किसी भी सब्जेक्ट को क्वालिटेटिव डिफाइन करना है, तो वहाँ पे क्या होता है हम सिर्फ उसकी क्वालिटीज़ को मेजर कर सकते हैं, वो क्वालिटी क्या है बिहेवियरल होती हैं, तो दैट इज़ क्वालिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट है कॉन्सेप्चुअल रिसर्च एंड एम्पिरिकल रिसर्च। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च में यहाँ पे बात करते हैं या जैसे कि सिमिलर टू बेसिक रिसर्च होती है, ये जो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट होता है बट हमें लगता है कि इसमें एडिशनल कुछ एडिशन करके कर सकते हैं, बट वो एडिशन जो भी है वो यूनिवर्सल अप्लाइड होना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च का मतलब होता है कि हमारा एक कॉन्सेप्ट है, उस बेस पे हमने कोई रिसर्च करनी है, हम यहाँ पे अपना एडिशन कर सकते हैं, लेकिन वो एडिशन जो है वो एप्लीकेबल होना चाहिए, यूनिवर्सल, वो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च होती है। मतलब सिमिलर टू बेसिक रिसर्च रिलेटेड टू सम एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और थ्योरी यूज्ड बाय फिनोमिना या फिलोसफर एंड थिंकर। कहने का मतलब है कि कोई भी नई चीज़ है उस पे हम क्या कर रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, उस कॉन्सेप्ट पे हम सिर्फ एग्जिस्टिंग नॉलेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्सेप्चुअल आइडिया होते हैं, मतलब कोई आइडिया है, थ्योरी है, उससे हमने कोई मेथड जनरेट कर लिया, कुछ अपना फैक्ट जनरेट कर लिया और अपने पॉइंट बना लिए, प्रिंसिपल पॉइंट बना लिए, उसके लिए हमने जो रिसर्च किया कॉन्सेप्चुअल रिसर्च होती है। एम्पिरिकल रिसर्च का मतलब होता है यहाँ पे सेल्फ ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस के साथ
यहाँ पे एक्सपीरियंस भी ले रहे हैं हम और साथ में ऑब्जर्वेशन भी कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्या है, प्रैक्टिकल फॉर्म में जो भी रिसर्च होती है वो एम्पिरिकल रिसर्च होती है। एम्पिरिकल रिसर्च का मतलब होता है रिलीज टू एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन अलोन, एक डेटा बेस्ड रिसर्च कमिंग अप विद द कंक्लूजन कैपेबल बीइंग द वेरीफाई द ऑब्जर्वेशन। एंड हमारे पास ऑलरेडी डेटा है, अब हम वो डेटा हमारे लिए कितना यूजफुल है या नहीं है, हमारी प्रॉब्लम से कितना वो रिलेट करता है या नहीं करता, उसके लिए क्या करेंगे, हम प्रैक्टिकल फॉर्म में जाएंगे। तो दैट इज़ हमें क्या एक्सपीरियंस मिल रहा है जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, और एक्सपीरियंस के साथ साथ फिर हमें ऑब्जर्वेशन भी मिलती है, तो एम्पिरिकल रिसर्च कहलाती है। एम्पिरिकल रिसर्च में और भी होता है कि यहाँ पे क्या होता है, डिडक्टिव मेथड का यूज करते हैं। डिडक्टिव मेथड मतलब कि यहाँ पे एक हाइपोथेटिक मतलब हाइपोथेसिस बना लेते हैं और हाइपोथेसिस के बेस पे क्या करते हैं, हम रिसर्च करते हैं। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, जो इंडक्टिव और डिडक्टिव होता है वो होता है पर्टिकुलर टू जनरल और जनरल टू पर्टिकुलर। डिडक्टिव का मतलब होता है जनरल टू पर्टिकुलर, पहले सामान्य तौर पर चीज़ हो चुकी है फिर एक पर्टिकुलर पर्सन के पास आ रही है, मतलब पहले वो यूनिवर्सली अप्लाई हो गई फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन ने उसको ऑब्जर्व किया। लेकिन इंडक्टिव का मतलब होता है कि पर्टिकुलर पर्सन ने ऑब्जर्व किया, वो पहले हमने किसी एक पर्सन पर अप्लाई किया, फिर उसके बाद पूरी जनरल सोसाइटी पे अप्लाई किया। तो इंडक्टिव का मतलब ये होता है। यहाँ पे फिर उससे हाइपोथेसिस बना के हम एक परिकल्पना बनाते हैं, एक नल और एक ऑल्टरनेटिव होती है कि चीज़ अगर सही है तो ऑल्टरनेटिव हो गया, गलत है तो नल हो गया, और उसी पे क्या करते हैं, हम रिजल्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो वो होती है एम्पिरिकल रिसर्च। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा मटेरियल। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।